हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे इसका बेसिक और उसके बाद देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। तो सबसे पहले है 11th क्लास का टॉपिक है सेट। सेट को समझने के लिए पहले देखो ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दुनिया में कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग चाहे कुछ भी है वो सारे किस में आएंगे? हमारे ऑब्जेक्ट में। फिर है सेट। सेट क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। यानी कि कलेक्शन का नाम है सेट और एक ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो। मतलब हम ये कह सकें क्लियरली कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं। अगर कन्फ्यूज़न हो, जहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो ये बोलने में कि बिलोंग करता है या नहीं, तो वहाँ पे वो सेट फॉर्म नहीं होगा, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी। सेट तभी कहलाएगा जब वो कलेक्शन कैसी है? हमारी वेल डिफाइंड है। फिर आता है जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट की कलेक्शन में, जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को नोटेशन क्या दी गई है? स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेटर की और सेट को डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर से और करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एलिमेंट्स को। तो ये जैसे एग्जांपल लिए गए हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, ये सारे क्या हैं? क्या फॉर्म करेंगे ये? सेट। सेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे ये हो गई। द सेट ऑफ रिवर इन इंडिया, ये सारी कलेक्शन कैसी हैं? वेल डिफाइंड हैं, इसीलिए क्या फॉर्म करेंगे? ये कलेक्शन सेट बनाएंगे। अब जैसे ये देखो एक बार, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज, वुड यू एक्सपेक्ट एवरीवन टू इंक्लूड द सेम बॉयज इन देयर लिस्ट? सर्टेनली नो, सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर वी कैन नॉट कॉल इट ए सेट। अब ये कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई किसी की नज़र में इंटेलिजेंट है तो दूसरे की नज़र में हो सकता है वो इंटेलिजेंट ना हो, तो यहाँ पे ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हुई, इसीलिए ये सेट नहीं बना। तो ऐसे ही बहुत सारी कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड नहीं होंगी तो वो सेट नहीं बनाएंगी। अब जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट की रिप्रेजेंटेशन दो तरह से की जाती है, रोस्टर मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। अभी इनके दूसरे नाम भी हैं। रोस्टर मेथड को हम टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट की लिस्टिंग की जाती है। इसमें कैसे लिखेंगे हम? एलिमेंट को कॉमे से सेपरेट करके। और सेकंड जो हमारा सेट बिल्डर मेथड, इसमें क्या करते हैं? हम कंडीशन डालते हैं। अब जैसे आगे देखेंगे, जैसे फर्स्ट वाला ये लिखा हुआ एग्जाम्पल लिया हमने, ए कोई भी सेट है जिसमें 2 3 5 7 एलिमेंट है, तो ये किससे सेपरेट है? कॉमे से। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म में जैसे ये एग्जाम्पल ले रखा है, कंडीशन डाल के लिखेंगे इसमें, जैसे कि ए में वो एक्स हैं जो क्या है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं, या फिर कुछ भी ले सकते हो, ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी। जैसे ये सेकंड एग्जांपल ये ले लिया, मतलब इसमें कंडीशनल फॉर्म होती है। आप देखो नोटेशन है, कुछ स्टैंडर्ड सेट है हमारे पास। एन ये छोटी क्लासेस से ही पता होता है हमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ये। डब्लू सेट ऑफ होल नंबर, आई और जेड, आई प्लस जेड प्लस का मतलब क्या है? सेट ऑफ होल पॉजिटिव। ऐसे ही फिर ये C4 जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे हम। A प्लस आयोटा भी फॉर्म के नंबर होते हैं, जहाँ पे आयोटा क्या होता है हमारा? √-1। टाइप ऑफ सेट, सेट की टाइप्स रहेंगी हमारी बहुत सारी हैं। जैसे फाइनाइट सेट हो गया, नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो वो क्या होगा? फाइनाइट सेट। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो वो क्या होगा? हमारा इनफाइनाइट सेट। तो जैसे ये एग्जांपल लिया है 1 5 25 125, ये नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट से, तो फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जैसे तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो कैसा हुआ? ये इन्फिनिटी सेट हो जाएगा हमारा उस केस में। उसके बाद आते हैं हमारे ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट।
डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दो सेट को हम डिसजॉइंट बोलेंगे अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई। और ज्वाइंट यानी कि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो दो सेट के बीच में, तो उसको क्या बोल देंगे हम? ज्वाइंट सेट। जैसे ज्वाइंट सेट में ए और बी दो सेट लिए हैं, ए में क्या है? ए बी सी डी, और बी में डी ई एफ। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या हुआ? डी। तो कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो कैसा हुआ? ज्वाइंट सेट। और अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यानी उनका इंटरसेक्शन फाई है, तो क्या हो जाएंगे वो? डिसजॉइंट सेट। फिर आते हैं हमारे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, सेट ऑफ ए एंड बी हैव आइडेंटिकल एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? सेम, तो हो जाएगा वो इक्वल सेट। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये ए और बी एग्जांपल 2 है। तो रिपीटिशन बेशक हो, जैसे ए सेट में 2 4 8 है, बी में क्या है? 2 4 4 8 8 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है तो सेम ना, रिपीटिशन चाहे कितनी बार हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा हमारा? इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर सेम रहेगा, मतलब काउंटिंग में नंबर सेम रहेंगे। जैसे ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। और बी में क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3। तो यानी कि ये कैसा सेट हो गया? इक्विवेलेंट। पर ये इक्वल सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है इनमें। एक में तो 1 2 3 है, अगले में एक्स वाई जेड है। तो इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होगा, पर इक्विवेलेंट इक्वल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, ऊपर इसी टाइप का एग्जाम्पल दिया गया है। फिर आता है सबसेट और सुपरसेट। मान लिया ए और बी हमारे दोनों नेम्पटी सेट हैं। अगर ए का हर एलिमेंट बी में कंटेन है, तो इसका मतलब ए बी का क्या होगा? सबसेट। और बी को ए का क्या बोलेंगे? सुपर सेट। यानी कि जो बड़ा सेट होगा ना वो तो होगा सुपर सेट, और छोटा सेट होगा जो, वो क्या होगा? सबसेट। एलिमेंट होने चाहिए कंटेन लेकिन। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हो, ए बी का सबसेट है क्योंकि ए बी का ही एक पार्ट है, और बी क्या है? बड़े वाला, यानी कि ये एक एलिमेंट तो कंटेन करता ही करता है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब बी हुआ सुपर सेट। उसके बाद हर सेट खुद का सबसेट होता है। अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n करके। फिर है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट को दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे अगर वो उसके इक्वल ना हो, सिर्फ उसके एलिमेंट उसके अंदर कंटेन हो। जैसे कि n लिया, i लिया। i तो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n कंटेन है i के, लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल कब होता? जब इस ऊपर वाले में भी ये होते -1 -2। तो इसीलिए n क्या हुआ? i का प्रॉपर सबसेट। अब a हैज़ n एलिमेंट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n -1। अब ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो कैसे निकालते हैं? ऊपर देखा था हमने 2 की पावर n, लेकिन यहाँ से हमने पढ़ा था हर सेट खुद का सबसेट होता, तो वो वाला यहाँ से हटेगा, क्योंकि इक्वल अगर आ गया तो वो प्रॉपर नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या है? -1 हुआ। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट में कल करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे इसकी, जो कि हमारी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जो, उनमें बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।